डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अपने हर बढ़ते हुए सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद करती हूं और उनसे रिक्वेस्ट करती हूं अगर वो मेरी वीडियोस को शेयर कर देंगे तो इसका कुछ बेनिफिट मुझे भी मिलेगा। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने एक कहानी शुरू की थी लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर पाई थी, तो वही कहानी मैं अपने इस वीडियो में ख़त्म करूँगी और मुझे पूरा यकीन है आपको ये कहानी बहुत बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने एक बात उठाई थी, प्रायश्चित। क्या था इस कहानी में वो मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहानी मुख्य तौर पर आधारित किस पर है। फ्रेंड्स, एक बात होती है जिसे हम कहते हैं ईर्ष्या, जलन। जब दो जने साथ साथ बढ़ते हैं, पढ़ते लिखते हैं, नौकरी करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो कम काबिल होता है वो ज़्यादा काबिल से ईर्ष्या रखने लगता है। कई बार ये ईर्ष्या पॉजिटिव भी होती है कि आदमी कंपटीशन कर रहा है तो वो एक हेल्दी कंपटीशन है, लेकिन कई बार ये निगेटिविटी की सारी सीमा को लांघ जाती है और इंसान ये भूल जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। बस उसे सामने वाले को दुख पहुंचाना है, उसे चोट करनी है, उस पर आघात करना है, यही चीज़ दिलो दिमाग में रह जाती है। लेकिन ये ईर्ष्या इस कदर बढ़ जाती है कि वो एक जने की जान ही ले लेती है। तो फिर उसका क्या प्रायश्चित होना चाहिए, इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी। ये कहानी है मदारी लाल और सुबोध चंद्र की, जिसमें मदारी लाल कम काबिल होते हैं, बल्कि बहुत पीछे होते हैं, और सुबोध चंद्र अच्छे ओहदे पर होते हैं, लेकिन उनमें कुछ खामियां होती हैं। सबसे पहली खामी ये कि वो गुणी तो बहुत होते हैं लेकिन इंसान नहीं पहचान पाते, किसके मन में क्या है उन्हें ज़रा सा भी आभास नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये कि वो कभी भी पैसों का संग्रह नहीं कर पाते, कभी पैसे संभाल कर नहीं रख पाते, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते, जिस वजह से उनके और उनके परिवार को इसका खामियाजा चुकाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, जो सुबोध चंद्र होते हैं वो मदारी लाल पे आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो उसे बचपन से जानते हैं। मदारी लाल उनसे जी तोड़ ईर्ष्या रखते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, अफसरों तक से उनकी झूठी शिकायत लगाते हैं, वहाँ मुँह की खाते हैं, दफ्तर के लोगों को उनके खिलाफ उकसाते हैं, लेकिन अपने नेक स्वभाव के कारण वहाँ पर दफ्तर के लोग उनके विषय में कोई भी गलत अनुमान या पूर्वाभास नहीं लगाते हैं। इसके बाद वो अपनी आखिरी चाल चलते हैं। होता यह है कि वसूली के लिए कुछ पैसे, 5,000 रकम हो सकता है उस समय के अनुसार बहुत बड़ी रकम हो, कुछ पैसे उनके टेबल पर रखे होते हैं सुबोध चंद्र के। तो इनकी निगाह मदारी लाल की इस पर पड़ जाती है। वो उन्हें पता नहीं था कि दफ्तर का कोई व्यक्ति ऐसा काम भी कर सकता है, सुबोध चंद्र को नहीं मालूम था ये। तो मदारी लाल की जब उस पर निगाह पड़ती है तो बड़ी ही चालाकी से वो पैसे वो उड़ा ले जाते हैं। उसके बाद सुबोध चंद्र के ऊपर सारी बात आ जाती है। उनके अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते कि वो उस रकम को चुका दें। वो पहले सोच रहे थे कि कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन जब उन्हें लगता है कि कोई इंतज़ाम अब नहीं हो पाएगा, ये पैसे वो कहाँ से चुकाएंगे, तो वो अपनी गर्दन पे छुरी फेर लेते हैं। वो मर जाते हैं। उनके पीछे उनकी रोती बिलखती पत्नी रह जाती है, उनकी जवान बेटी तो शादी के योग्य होती है वो रह जाती है, उनके 2 लड़के भी रह जाते हैं। अब इनका पालन पोषण कैसे हो। तो फिर इस कहानी में जो मदारी लाल होते हैं उन्हें अब अपनी गलती का एहसास होता है जब वो सुबोध की जलती चिता देख लेते हैं। उन्हें बहुत एहसास होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, पहले उनके मन में आता है कि वो इस बात को खोल दें उसकी पत्नी के आगे कि मेरे अपराधों को क्षमा करो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन फिर वो रुक जाते हैं और वो बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि अगर उस समय ये चीज़ उन्हें बता देते तो ऑब्वियस सी बात है उनकी पत्नी कोई मदद ना लेती उससे। लेकिन वो इस बात को अपने अंदर रखते हैं और आजीवन आजीवन अपने दोस्त की पत्नी, उसके बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें अपने घर ले आते हैं। उनकी बेटी का विवाह एक कुलीन घर में, एक अच्छे घर में करते हैं, उनके बेटों की शिक्षा कराते हैं, शिक्षा पूरी कराते हैं। और इन सब के बावजूद वो दोनों पति पत्नी, मदारी लाल और उसकी पत्नी, आजीवन आजीवन सुबोध चंद्र की पत्नी के अनुरूप ही सब कार्य करते हैं। यानी कि वो इस बात को मन में नहीं लाते कि हमने उन्हें आश्रय दिया है, बल्कि वो इस चीज़ को दिमाग में रखते हैं कि मेरी वजह से आज की ये दुर्गति हुई है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि प्रायश्चित का मौका मिला। यहाँ पर वो ठीक करते हैं, लेकिन शुरू में जो ईर्ष्या के बदले उन्होंने किया, कहते हैं इंसान गए कभी इंसान वापस तो मिलता नहीं है। तो उनका प्रायश्चित उनके इस ग्लानि को थोड़ा कम तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन उस अपराध को मिटा नहीं सकता जो अनजाने में उन्होंने किया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कहानी कितनी ही अच्छी रही होगी। इसी तरह की और कहानियों से भरा पड़ा है प्रेमचंद का ये उपन्यास। मुझे यकीन है इसकी हर कहानी आपको बहुत पसंद आएगी और आपको ज़रूर इसे लेना चाहिए। मैंने कहा ना, आपको पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि घंटों
टीवी, मोबाइल में समय व्यतीत करने से अच्छा है कि आप कोई अच्छी किताब पढ़ें जो भी आपको पसंद हो। फिर वो धार्मिक भी हो सकती है या फिर वो इस तरह की किताबें भी हो सकती हैं जो कोई मैसेज दे समाज को। तो आपको इसे एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें और भी कहानियाँ हो सकता है मैं आगे चल कर डिस्कस करूँ, वो तो इस बात पर निर्भर करेगा कि मेरे व्यूज़ कितने आते हैं इस वीडियो पर, तो उसी अनुसार मैं आगे के वीडियोस बनाऊँगी। और अगर आप लोगों को कोई टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं कि मैं उस पर बनाऊँ, तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बता सकते हैं। अगर मुझे मेरे लिए संभव हो पाएगा तो मैं उसी पर वीडियो बनाऊँगी जैसा कि आप लोग चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।